हाय स्टूडेंट्स, रे ऑप्टिक्स में आज ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास एक लेंस है। कोई भी लेंस, चाहे उसकी नेचर कन्वर्जिंग है चाहे डाइवर्जिंग है, यानी चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस है चाहे वो कॉन्केव लेंस है, अभी रखा है एयर में। उसके बाद अगर आप लोग उसको किसी दूसरे मीडियम में रख देते हो ले आकर, या किसी सॉल्यूशन में ट्रांसपेरेंट मीडियम में अगर आप लोग डिप कर देते हो, तो उसकी फोकल लेंथ, उसकी पावर, उसकी नेचर किस तरह से चेंज हो जाएगी। सराउंडिंग मीडियम पर जो उसकी फोकल लेंथ, उसकी पावर और नेचर ऑफ द लेंस है, यानी कि कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग जो नेचर होती है किसी भी लेंस की, वो किस तरह से डिपेंड करती है, ये हम लोग देखेंगे। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ज़्यादातर आती हैं। अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती हैं तो आपको वही स्टेप लेनी है जो स्टेप मैं यहाँ पर आपको लेकर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बिल्कुल वही स्टेप्स लेकर आप लोगों को उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे कि आपने देखा था लेंस पर फार्मूले में कि 1/f = n-1, 1/r1 - 1/r2। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उस पर तो डिपेंडेंस होती ही है, जो हमने बताई थी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को, लेकिन n पर भी डिपेंडेंस होती है। तो n का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग मीडियम। तो आज हम लोग ये बात करेंगे कि किस तरह से फोकल लेंथ या पावर और उसकी जो नेचर है लेंस की, वो किस तरह से डिपेंड करती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, मटेरियल ऑफ द प्रिज्म के विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग मीडियम। ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। डिपेंडेंस ऑफ focal length upon the refractive index of the material of lens with respect to surrounding medium। ये आज डिस्कस करने वाले हैं। आपके पास लेंस मेकर फार्मूला है, आप लिखेंगे वी हैव लेंस मेकर फार्मूला। वी हैव लेंस मेकर्स फार्मूला। क्या फार्मूला है? 1/f = n-1, 1/r1 - 1/r2। ये फार्मूला आपके पास है। इसको मैं लिख देता हूँ इक्वेशन ए। एंड पावर ऑफ द लेंस, ये भी आप जानते हैं। एंड पावर ऑफ द लेंस आप जानते हैं, P = जो होता है, ये होता है 1/f। इसको मैं इक्वेशन बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब हम लोग ये मान रहे हैं कि हमारे पास एक लेंस है, वो रखा है एयर में, ग्लास का लेंस है और एयर में रखा हुआ है। ये हम पहले एज्यूम करके चल रहे हैं। केस फर्स्ट, इफ ए लेंस ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ANG, यानी कि एयर के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ANG, उसके मटेरियल का ANG तो ही होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो इफ ए लेंस ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ANG इज प्लेस्ड इन एयर एंड its focal length in air be f(a)। ये मान लीजिए फोकल लेंथ इसकी एयर में f(a) है। लेट R1 and R2 be radii of curvature
ऑफ बोथ द spherical surfaces of the lens। ये मैंने मान लिया कि कोई भी लेंस, एक जनरल लेंस की बात कर रहे हैं, जरूरी कॉन्वेक्स हो कॉनकेव हो, कोई भी लेंस हो सकता है। सपोज ये एक लेंस है, ये लेंस है, ये ग्लास का है, यहाँ मीडियम एयर है, बाहर मीडियम एयर है, ओके। ये ग्लास का है, ये ग्लास का है। रिफ्रैक्शन कहाँ से कहाँ होगा? एयर से ग्लास में होगा। जब रिफ्रैक्शन एयर से ग्लास में होगा तो जो एन आप लिखोगे, क्या लिखोगे? ANG, बिकॉज रिफ्रैक्शन एयर से ग्लास में होगा। इसकी फोकल लेंथ हम लोग मान रहे हैं कि जो इसकी फोकल लेंथ है ये है F सफिक्स है एयर में। अगर आप पावर की बात करेंगे, मान लीजिए पावर जो है ये P सफिक्स है एयर में। इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये R1 है, इसका जो है ये R2 है। साइन नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैं जनरल लेंस की बात कर रहा हूँ। पता नहीं कि ये कॉन्वेक्स लेंस हो, डबल कॉन्वेक्स हो या डबल कॉनकेव हो, कुछ पता नहीं है, इसलिए जैसा लेंस होगा वैसे ही हम R1 R2 विथ साइन ले लेंगे, ठीक है ना। कॉनकेवो कॉन्वेक्स है, प्लेनो कॉन्वेक्स है, पता नहीं कौन सा लेंस है, इसलिए जो भी लेंस होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर उनकी R1 और R2 की वैल्यू विथ साइन लेंगे। अब अगर ये है तो जो FA की वैल्यू होगी वो आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो निकालो FA की वैल्यू क्या होगी। आप लिखेंगे कि फ्रॉम लेंस मेजर फॉर्मूला वी हैव इन दिस केस फ्रॉम लेंस मेकर्स फॉर्मूला A we have in this case। तो देखिए क्या होगा, डायरेक्ट लगा दे रहा हूँ। तो 1/f की जगह 1/f सफिक्स A एयर में इज इक्वल टू n की जगह लिखेंगे ANG -1 और 1/R1 -1/R2 ये हो जाएगी। ये इक्वेशन मिलके आएगी हमारे पास। यहाँ से हम चाहें तो FA निकाल सकते हैं, अगर आपको सब बातें पता हैं तो ये हो जाएगा, ठीक है भाई। अब अगर आपने इसी लेंस को डिप कर दिया किसी ऐसे मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ANL है, किसी लिक्विड में डिप कर दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ANL है, एयर के रेस्पेक्ट में उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ANL है। सपोज केस सेकंड में आप लिखेंगे, केस सेकंड, इफ we dip this lens in a medium और लिक्विड, यही क्वेश्चन में आता है इसलिए ये लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं। या तो किसी मीडियम में किसी लिक्विड में डिप कर दिया। इफ़ वी डिप दिस लेंस इन ए मीडियम और लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ANL, जाहिर सी बात है कि एयर के रेस्पेक्ट में तो बताएंगे उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का या उस लिक्विड का, इसलिए ANL। लेट इट्स इफेक्टिव फोकल लेंथ in this medium becomes FL and power PL। मान लीजिए उसकी फोकल लेंथ FL और पावर PL हो जाती है। तो अब क्या होगा, आप देखिए इसी लेंस को आपने एक लिक्विड में डिप कर दिया। सपोज अब ये है, ये वो लिक्विड है, ये लिक्विड है भाई। कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ANL, ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। आपने उठा के इस लेंस को यहाँ रख दिया,
जब लेंस को यहाँ रख देंगे, इसके अंदर ले जाकर इस मीडियम में डिप कर देंगे, ये डिप कर देंगे, तो क्या इसकी R1 R2 चेंज होंगी? तो इसकी शेप तो थोड़ा चेंज हो जाएगी। जो लेंस था वो तो वैसे ही रहेगा, R1 और R2 एज इट इज़ रहेंगी इसकी। लेकिन अब ये लिक्विड है और ये काहे का है? ये है ग्लास का। ओके, अब इसकी फोकल लेंथ जो हो गई, ये हो गई FL, जो इसकी पावर हो गई, ये हो गई PL, ये आपने मान लिया। अब रिफ्रैक्शन कहाँ से कहाँ हो रहा है? रिफ्रैक्शन जब लाइट चलेगी तो लिक्विड से ग्लास में जाएगी, जब लिक्विड से ग्लास में जाएगी तो यहाँ पर जो N आप यूज़ करोगे, यहाँ पर जो आप N यूज़ करोगे वो आप यूज़ करोगे LNG। क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड। और आप जानते हैं LNG कितना होता है? ये होता है ANG अपॉन ANL। ये बातें मैंने आप लोगों को सबसे शुरू वाली वीडियो में बताई थी, तो ये हो जाएगा। ओके, अब फिर से अगर आप लोग देखिए इसकी इफेक्टिव फोकल लेंथ FL है, तो आप फिर से यूज़ करिए लेंस मेकर फार्मूला। तो आप लिखेंगे अगेन यूजिंग लेंस मेकर फार्मूला A, वी हैव इन दिस केस अगेन यूजिंग लेंस मेकर्स फार्मूला A, इन दिस केस तो देखिए 1/f या 1/fl आ जाएगा। 1/fl इज इक्वल टू n की जगह कितना होगा? LNG माइनस 1, और फिर 1/r1 या 1/r1 माइनस 1/r2 या 1/r2 विद साइन जो भी होगा उस केस में। यहाँ पर तो मैंने कोई साइन लिया ही नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगी। अब आपको निकालना क्या है भाई? ये होगा कि हाँ, एक 50 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का एक कॉन्वेक्स लेंस था, उसको डिप कर दिया किसी भी वाटर में, सपोज डिप कर दिया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी? तो वहाँ पर आप देखें R1 और R2 कोई रोल यहाँ पर है नहीं। आप लोगों को FL निकालना है। FA गिवन है, ANG आप जानते हैं कि ANG आप जानते हैं 1.5 होता है, और जो ANW होता है वो होता है 1.44 यानी कि 4/3 होता है। जो भी वैल्यूज़ गिवन होंगी यहाँ पर, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको वैल्यूज़ याद हों, आपको जो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन होंगी उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करेंगे। मतलब FL आपको निकालना है इन टर्म्स ऑफ FA। डिवाइडिंग 1/2 कर दी, डिवाइडिंग 1/2 वी गेट। जब डिवाइडिंग 1/2 करेंगे तो 1/FA, 1/FA अपॉन 1/FL इज इक्वल टू ये होगा ANG माइनस 1 विद इन ब्रैकेट 1/R1 माइनस 1/R2 डिवाइडेड बाई ये है LNG माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2, ये आ जाएगा। आप देखिए कि इस टर्म से पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, FL पहुँचेगा ऊपर, FA नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा कि FL अपॉन FA, FL अपॉन FA इज इक्वल टू हो जाएगा ANG माइनस 1 अपॉन LNG माइनस 1, ANG माइनस 1 अपॉन LNG माइनस 1। FL आपको चाहिए तो FL क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, FA ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई ANG माइनस 1 डिवाइडेड बाई वैल्यू पुट कर दीजिए LNG की। LNG कितना है? ANG अपॉन ANL, तो ANG अपॉन ANL माइनस 1, ये फॉर्मूला निकल के आता है। बहुत ही बढ़िया फार्मूला है, आप लोगों को ऐसे ही पहले ड्राइव कर लेना चाहिए फार्मूला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले। और जब आप ये फार्मूला ड्राइव कर लेंगे तो फिर कोई परेशानी आपको होगी नहीं। ये फार्मूला हमने ड्राइव कर लिया, सपोज इक्वेशन C ये निकल के आता है। अब 3 केसेस आपके सामने हो सकते हैं। एक केस ये कि जिस मीडियम में आपने डिप किया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम है तब क्या होगा। दूसरा केस, अगर वो ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल है तब क्या होगा। और केस थर्ड वो कि जब जिस मीडियम में आपने डिप किया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है, तो क्या चेंजेस होंगे उसकी फोकल लेंथ में, उसकी पावर में और उसकी नेचर में, क्या क्या चेंजेस होंगे, ये आप लोग निकाल सकते हैं। आप देखिए केस फर्स्ट की हम लोग बात करेंगे, ये तीनों केसेस डिस्कस करने वाले हैं। केस फर्स्ट,
केस फर्स्ट कि इफ़ ANL जिसमें आपने डिप किया इज़ लेस देन ANG, तब क्या होगा? इसको समझने के लिए सब कुछ होगा इसी वाले फॉर्मूले से, लेकिन आपको एनालिसिस करना होगा। आप जानते हैं कि जो ANL होता है उसकी वैल्यू 1 से कम तो हो नहीं सकती, ना 1 हो सकती है, 1 से तो ज़्यादा ही होगी। आप जानते हैं कि सिंस ANL इज़ ग्रेटर देन 1 से ज़्यादा होगा, तो अब आप मुझे बताओ ANG ज़्यादा होगा कि ANG अपॉन ANL ज़्यादा होगा? एक तरफ लिखा है ANG और एक तरफ लिखा है ANG अपॉन ANL, यानी कि आपने इसको डिवाइड कर दिया 1 से ज़्यादा चीज़ से, तो कौन ज़्यादा होगा? ये तो ज़्यादा होगा, ठीक है ना। जब ये ज़्यादा होगा दोनों तरफ 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ANG माइनस 1 ये ज़्यादा होगा ANG अपॉन ANL माइनस 1 से, ये होगा। अब इसको आप इसके नीचे ले आइए, तो ये ज़्यादा होगा किससे? 1 से। जब आप इसको इसके नीचे ले आओगे तो हो जाएगा ANG माइनस 1 अपॉन ANG अपॉन ANL माइनस 1, ये ज़्यादा किससे होगा? 1 से। अब आप यहाँ पर भी FA से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दो FA से, तो हो जाएगा FA मल्टीप्लाइड बाई ANG माइनस 1 अपॉन ANG अपॉन ANL माइनस 1, ये ज़्यादा होगा। अगर यहाँ पर FA से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब आप देखिए कि ये चीज़ कितनी है, ये तो FL के इक्वल है ना। तो अब आप देखेंगे कि फ्रॉम C, ये तो F यूजिंग इक्वेशन C, जब आप C को यूज़ करेंगे तो ये चीज़ जो है ये FL है, तो इसका मतलब ये हुआ कि FL विल बी ग्रेटर देन FA। तो फोकल लेंथ क्या होगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। और आप जानते हैं पावर जो होती है वो F का रेसिप्रोकल, इसलिए पावर क्या हो जाएगी? फोकल लेंथ बढ़ेगी तो पावर क्या हो जाएगी? पावर कम हो जाएगी। PL PA के मुकाबले कम हो जाएगी। कोई चेंज साइन में आया क्या? ऐसा था कि अगर ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो गया, ऐसा तो हुआ नहीं। तो नेचर विल रिमेन सेम, यानी कन्वर्जिंग लेंस जो होगा वो कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। कॉन्वेक्स लेंस होगा, इनफैक्ट जो कॉन्वेक्स लेंस होगा वो कन्वर्जिंग की तरह बिहेव करेगा। जो कॉन्वेक्स लेंस होगा जिसकी शेप ऐसी होगी वो कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। जो कॉन्केव लेंस होगा वो डाइवर्जिंग तरह ही वर्क करेगा। नेचर में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन नेचर, नो चेंज इन नेचर। ये केस फर्स्ट हो गया। केस सेकंड आप देखिए कि अगर आपने किसी ऐसे मीडियम में डिप कर दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के मटेरियल यानी ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल है, तब क्या होगा? केस सेकंड आप लिखेंगे इफ़ ANL इज इक्वल टू ANG, तब क्या होगा? अब आप देखिए अगर ANL इज इक्वल टू ANG है, यहाँ से आप देखिए तो इससे कैंसिल, 1 माइनस 1 कितना हुआ? 0, और समथिंग अपॉन 0 माने इनफाइनाइट, तो FL इनफाइनाइट हो जाएगा। तो आप लेंगे फ्रॉम C, फ्रॉम C जो FL होगा ये होगा FA मल्टीप्लाइड बाई ANG माइनस 1 अपॉन ANG अपॉन ANL माइनस 1, इससे ये कैंसिल, ठीक है। तो हो गया FL इज इक्वल टू FA मल्टीप्लाइड बाई ANG माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसका मतलब कि FL इज इक्वल टू FA ANG माइनस 1 अपॉन 0 और समथिंग अपॉन 0 का मतलब इनफाइनाइट। जो उसकी फोकल लेंथ होगी वो इनफाइनाइट हो जाएगी। तो FL विल बिकम इनफाइनाइट।
जो फोकल लेंथ होगी वो इनफाइनाइट हो जाएगी। मैंने बताया था पावर के बारे में आप लोगों को, PL इज इक्वल टू 1/FL इज इक्वल टू 1/इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0। तो पावर कितनी हो जाएगी? 0। आप जानते हैं कि अगर फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो और पावर 0 हो तो वो एक प्लेन शीट ऑफ ग्लास की तरह वर्क करता है। तो उस केस में यहाँ पर रेज मुड़ेंगी नहीं, जो रेज की मीडियम ही चेंज नहीं हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं हुआ, रेज आएंगी लाइट रेज, वो निकल जाएंगी ऐसे बिना अपने पास से डेविएट हुए, ऐसे चली जाएंगी, बिकॉज मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज ही नहीं हो रहा है, सेम मीडियम के तरीके से। तो आप लिखेंगे इन दिस केस द लेंस विल वर्क एज ए प्लेन शीट ऑफ ग्लास। इन दिस केस द लेंस will work as plain sheet of glass। ऐसा वर्क करेगा ये प्लेन शीट ऑफ ग्लास की तरह, ये हो जाएगा। केस थर्ड देखिए कि अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ज़्यादा हो गया, इसका कम रह गया, तो क्या होगा? केस थर्ड, केस थर्ड, if ANL is greater than ANG, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? तो आप फिर से देखिए C से, फ्रॉम C, जब आप यहाँ से देखेंगे तो ANG/ANL ये कैसा होगा? लेस देन 1। ANG/ANL तो लेस देन 1 हो जाएगा ना। आप बल्कि ये कहिए, आप ये देखिए ANL इज ग्रेटर देन ANG, तो ANG/ANL ये होगा लेस देन 1। इसका मतलब कि ANG/ANL -1 ये कैसी क्वांटिटी होगी? ये एक नेगेटिव क्वांटिटी आएगी। जब नेगेटिव क्वांटिटी आएगी, जब ये क्वांटिटी कुछ नेगेटिव निकल के आएगी, तो आप देखिए FL इज इक्वल टू FA, ANG -1 तो ये 1 से ज़्यादा, -1 तो ये पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, तो FL इज इक्वल टू FA मल्टीप्लाइड बाई सम नेगेटिव क्वांटिटी, ये निकल के आएगा। तो फ्रॉम C अगर आप देखेंगे कि FL इज इक्वल टू FA मल्टीप्लाइड बाई नेगेटिव नंबर, ये निकल के आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फोकल लेंथ चेंज होगी, पावर चेंज होगी और नेचर भी चेंज होगी। इसका मतलब कि F चेंज होगी, पावर चेंज होगी और नेचर ये भी चेंज होगी। मतलब जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कन्वर्जिंग लेंस तरह बिहेव नहीं करेगा, वो रेस को ऐसे दूर मोड़ देगा, यानी उसकी जो नेचर होगी वो डाइवर्जिंग हो जाएगी। कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग लेंस तरह बिहेव करेगा, जिसकी शेप कॉन्वेक्स होगी वो डाइवर्जिंग तरह बिहेव करेगा, जिसकी शेप कॉनकेव होगी वो रेस को ऐसे मोड़ देगा, यानी वो वर्क करेगा कन्वर्जिंग लेंस की तरह। तो आप लिखेंगे दैट इज़, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि कॉन्वेक्स लेंस विल बिहेव लाइक ए डाइवर्जिंग लेंस and concave lens will behave like a converging lens। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। आप देखिए कि ये तीनों केसेस को मैं एक फिगर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। फिगर वाला जो क्वेश्चन है एग्जामिनेशन में आता है कि आपके पास दो लेंस हैं, केस फर्स्ट
केस फर्स्ट, एक बार ये है कॉन्वेक्स लेंस, और ये है कॉनकेव लेंस। ओके, ये केस फर्स्ट, ये केस सेकंड, और ये केस थर्ड। आपने देखा ये कॉन्वेक्स लेंस है, और ये कॉनकेव लेंस है। ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये कॉनकेव लेंस है। ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये कॉनकेव लेंस है। ये जो मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 मानिए, ये n1 है, और जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये n2 है, 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 और जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है एयर का। एयर में ये रखे हुए लेंसेज का जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, जिस मीडियम में रखे हुए हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है। और आपको ये बताना है, या तो ये रिलेशन आएगा मीडियम में क्या रिलेशन है, यानी n1 ज़्यादा है कि n2 ज़्यादा है, तो आपको रे डायग्राम फॉर्म करने पड़ेंगे, रे डायग्राम कंप्लीट करने पड़ेंगे। या अगर रे डायग्राम बने हुए आते हैं तो क्या रिलेशन है n1 n2 में आपको बताना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि एक केस में आप देखिए कि ये लाइट रेज आती हैं और ये यहाँ पर एक इमेज फॉर्म करती हैं, या ये लाइट रेज आती हैं और ये ऐसे चली जाती हैं, यहाँ पर लाइट रेज आती हैं, ये ऐसे चली जाती हैं, यहाँ पर लाइट रेज आती हैं, ऐसे चली जाती हैं, यहाँ लाइट रेज आती हैं, ये ऐसे चली जाती हैं, यहाँ पर लाइट रेज आती हैं, ये ऐसे चली जाती हैं। अब आपसे कहा जाए कि भाई तीनों केसेस में आपको बताना है कि क्या रिलेशन है n1 और n2 में। तो केस फर्स्ट, केस सेकंड एंड केस थर्ड, आप देखिए यहाँ पर जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कन्वर्जिंग लेंस की तरह ही बिहेव करना है, जैसे करना चाहिए उसको वैसे ही बिहेव कर रहा है कन्वर्जिंग लेंस की तरह। और ये कॉनकेव लेंस है, इसको डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करना चाहिए, डाइवर्जिंग तरह ही बिहेव कर रहा है, इसलिए नॉर्मल कंडीशन है, यानी कि एयर में ग्लास का जैसे रखा होता है वैसे रखा हुआ है। तो उस केस में n1 कम होगा और n2 ज़्यादा, तो इस केस में n1 विल बी लेस देन n2, ये रिलेशन निकलेगा इनका आपस में। ओके, यहाँ पर आप देखिए कि जो लाइट रेज हैं वो डेविएट ही नहीं हो रही हैं, अपनी पाथ से डेविएट ही नहीं हो रही हैं, बिना बैंड हुए निकली चली जा रही हैं, तो इसका मीडियम चेंज ही नहीं हो रहा है। तो जब मीडियम चेंज नहीं हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा। तो n1 और n2, ये केस सेकंड में जो डिस्कस किया हुआ बिल्कुल वैसे ही मैं देखिए केस फर्स्ट में मैंने नहीं बनाया हुआ, जब ANL इज़ लेस देन ANG। केस सेकंड में जब दोनों इक्वल है तो लेंस की तरह नहीं बल्कि एक प्लेन शीट ऑफ ग्लास की तरफ बिहेव करेगा, तो उस केस में n1 इज इक्वल टू n2, ये रिलेशन निकल के आता है। और केस थर्ड में आप देखिए कि जो कॉन्वेक्स लेंस है, शेप में कॉन्वेक्स है, वो डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है लाइट रेज को। जो शेप में कॉनकेव लेंस है वो बिहेव कर रहा है एक कन्वर्जिंग लेंस की तरह, तो उनकी नेचर जो है वो अपोजिट हो गई है। ये वाला केस, कॉन्वेक्स लेंस विल बिहेव लाइक ए डाइवर्जिंग लेंस एंड कॉनकेव लेंस विल बिहेव लाइक ए कन्वर्जिंग लेंस, तो ऐसा होगा। तो उस केस में ये कम होगा और ये ज़्यादा होगा, तो n1 विल बी ग्रेटर देन n2। इस केस में ये रिलेशन निकल के आता है। लेकिन आप लोग सोच सकते हैं हमने तो कभी देखा नहीं ऐसा कोई लेंस, तो आपने देखा है, आपको याद नहीं है। आपने देखा होगा कि किसी ग्लास स्लैब में अगर एयर बबल आ जाता है, या अगर किसी वाटर बॉटल में अगर कोई एयर बबल आ जाता है तो उसकी शेप कैसी होती है, ये शेप ऑफ एयर बबल कैसी होगी, ये कॉन्वेक्स। लेकिन उसमें से अगर आप किसी चीज़ को देखते हो तो इमेज कैसी बनती है, डिमिनिश्ड स्मॉल इमेज बनती है। वर्चुअल
एरेक्ट एंड स्मॉल, तो किससे बनती है? वैसे तो जो इमेज फॉर्म होती है वो तो कॉनकेव लेंस से बनती है, इसलिए आप देखिए जो उसकी शेप है, शेप कॉन्वेक्स है, लेकिन वर्क जो कर रहा है वो वर्क कर रहा है एक डाइवर्जिंग लेंस की तरह, इसलिए जो केस थर्ड है वो यहाँ पर सही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इसको आप ठीक तरह समझिएगा। और अगर न्यूमेरिकल आते हैं तो आप लोग इसी तरह से सॉल्व कीजिए। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो होते हैं वो ज़्यादा आते हैं इस फॉर्मूले बेस्ड। इतने रखते हैं आज के वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।